2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पणजी में होने वाले समारोह में सत्संग का भी आयोजन किया गया। हेलो 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 हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है द समीक्षक शो और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त समीक्षक। और अगर आपको है कोई शक तो आपको मिलना चाहिए विजय सलगांवकर से, जो आपके सारे शक दूर कर देगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि दृश्यम 2 के क्लाइमैक्स में विजय सलगांवकर की वही एक्चुअली हिंट है। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। और ये जो हमारे थंबनेल में राइट हैंड साइड पर माथे पर हाथ रखे दादाजी जो बैठे हैं, इन्हें बहुत से लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए, ये हैं सर अल्फ्रेड हिचकॉक। मास्टर ऑफ सस्पेंस के नाम से इन्हें जाना जाता है फिल्म मेकिंग जगत में। और हमारे यहाँ ये उपाधि मिली है अब्बास मस्तान को, जो इनके काम से काफी इंस्पायर्ड रहे हैं। और इनका फिल्म मेकिंग का एक कोट दृश्यम 2 के लिए काफी एप्ट बैठता है। इनका कहना था कि ऑलवेज मेक द ऑडियंस सफर एज मच एज पॉसिबल। ये इनकी फिल्म मेकिंग का स्टाइल था। ये ऑडियंस को हमेशा अपनी सीट के एज पर रखते थे। लेकिन अफसोस दृश्यम 2 के मेकर्स ने इस कोट को लिटरली ले लिया है। 2 घंटे 22 मिनट की ये फिल्म है। इसका पहला हाफ 1 घंटे का है। 1 घंटे के बाद इंटरवल हो जाता है, यानी कि दूसरा हाफ बना 1 घंटे 22 मिनट का। और उस 1 घंटे 22 मिनट का पहला 1 घंटा भी आपकी पेशेंस ही चेक करता है। और फिर आता है फिल्म का क्लाइमेक्स, जहां फिल्म मेकर रिडेम्पशन पा लेते हैं। यानी कि फिल्म उस T20 मैच की तरह है जिसके सेकंड इनिंग्स के 20th ओवर में असली रोमांच आता है। यानी कि 39 ओवर्स का बिल्डअप और फिर 20th ओवर, जहां लास्ट बॉल पर हार और जीत का फैसला होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन पर यह सीक्वल खड़ा किया गया है। ओरिजिनल दृश्यम का एक कल्ट स्टेटस है। वो एक्सपेक्टेशन लेकर ऑडियंस दृश्यम 2 देखने जाता है। और शायद यही कारण है कि वो पहले 2 घंटे चुपचाप सहता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट हाफ से। कहानी एक बार फिर से 2 और 3 अक्टूबर की रात से शुरू होती है। और जब भी 2 और 3 अक्टूबर की बात आती है, ऑडियंस हंसती जरूर है। तो उस रात जब विजय सलगांवकर सैम की लाश को ठिकाने लगा रहा था, उसी शहर में एक दूसरी जगह पर एक ड्रग रिलेटेड मर्डर हो जाता है। मर्डरर पुलिस से बचकर भाग रहा है और भागते भागते वो एक आदमी को एक जगह पर खुदाई करते हुए देखता है, जो हमें थोड़ी देर में पता चल जाता है कि विजय सलगांवकर है। और मर्डरर को भी पता लग जाता है। मर्डरर पकड़ा जाता है और उसे 7 साल की सजा होती है। और अब कहानी बढ़ती है 7 साल आगे, जहां विजय सलगांवकर की फैमिली एक नॉर्मल जिंदगी जी भी रही है और नहीं भी। विजय ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया है, जहां अब एक कपल रहते हैं, जिसमें कि जो हस्बैंड है वो शराबी है और वो कई बार अपनी बीवी को परेशान करता है। और विजय की फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व होती है। जमीन को बेचकर आए पैसे से विजय ने एक थिएटर बना लिया है और अब वो थिएटर और केबल का काम करता है। और साथ ही वो अब एक फिल्म प्रोड्यूसर भी बनना चाहता है, जिसके लिए उसने एक स्क्रिप्ट राइटर को हायर किया है और वो उससे एक कहानी लिखवा रहा है। उस कहानी पर बेस्ड उसने एक किताब भी छपवा ली है, लेकिन फिल्म बनने में देरी हो रही है। ऊपर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ ही देर में हमें पता चल जाता है कि शहर में विजय को लेकर बहुत सी बातें अब भी होती हैं। और विजय का परिवार जब भी इस बात को उठाने की कोशिश करता है, वो उन्हें चुप करवा देता है। विजय की बड़ी बेटी अंजू की शादी की उम्र हो चुकी है और वो उसके रिश्ते के लिए आसपास बात चला रहे हैं। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि उस केस के ट्रॉमा की वजह से अब अंजू को एपिलेप्सी के अटैक्स आते हैं। यहाँ तक फिल्म के 40 मिनट निकल चुके थे। और ये मैं इतने दावे से इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने अपनी घड़ी को देखा, क्योंकि बाकी सब की तरह मैं भी विजय सलगांवकर और पुलिस के बीच का चूहे बिल्ली वाला खेल देखने के लिए उत्सुक था। लेकिन उसकी संभावना अब भी नहीं बन रही थी। 3 नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो चुके थे, बिल्डअप हो रहा था, होता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। यहाँ आती है बात हिचकॉक के कोट की। ये जो सेटअप हो रहा था, कैरेक्टर्स और सिचुएशंस प्लांट की जा रही थी, ये अब थोड़ा बोरिंग सा होता जा रहा था। इसी दौरान सैम के फादर भी एक बार फिर से विजय को मिलने आते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें कम से कम उनके बेटे की अस्थियां दे दे। और फिर लगभग 45वें मिनट के आसपास एंट्री होती है गायतोंडे की। और इसी के साथ जागती है ऑडियंस की उम्मीद की किरण। 50वें मिनट पर धुएंधार बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एंट्री होती है तरुण अलावत की, जो एक चेस बोर्ड पे बैठे हुए हैं। जो हमें पता चलता है आईजी मीरा देशमुख के बैचमेट हैं। और अब आईजी मीरा देशमुख भी वहां पहुंच जाती हैं। गायतोंडे, करंट आईजी तरुण अलावत और एक्स आईजी मीरा देशमुख के मिलन के साथ होता है इंटरवल, जहां हमें उनके प्लान का भी पता चलता है। यानी कि ये केस कभी क्लोज हुआ ही नहीं था। लेकिन ये सेटअप फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ ले लेता है। पूरा 1 घंटा इसमें चला जाता है। सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। ऑडियंस को बहुत सी नई इंफॉर्मेशन मिलती है।
कैरेक्टर्स की रेवोल्यूशन होते हैं, जो कि कुछ हद तक एक्सपेक्टेड था। फिल्म में कम से कम 2 सीन्स में एक्टिंग और डायलॉग्स के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स लीक हो जाते हैं। सेकंड हाफ के ही पहले 1 घंटे में फिर एक सीन आता है जहां करंट आईजी तरुण अलावत यानी कि अक्षय खन्ना विजय सलगांवकर के घर पे जाते हैं, जब वो घर पर नहीं होते, सिर्फ उनकी फैमिली होती है, तीनों लेडीज होती हैं। मेरे हिसाब से ये इस फिल्म का सबसे वीक सीन है। जी हाँ, श्रेया सरन के जो एक्सप्रेशंस हैं सीन में, जिस तरह से वो आईजी के आने के बाद रिएक्ट करती हैं, ओवर द टॉप लगते हैं। मतलब डायरेक्टर ने उनसे ओवर द टॉप एक्टिंग करवाई है यहाँ पर। बीजीएम भी एकदम से अचानक से एक नया रुख ले लेता है। आईजी अलावत लड़कियों को अपने डायलॉग से डराने की कोशिश करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। आईजी वॉशरूम जाना चाहते हैं, नंदिनी उन्हें डायरेक्शन दिखाती है और वॉशरूम का दरवाजा बंद करने से पहले भी आईजी उन्हें एक लुक देते हैं, वो उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। नंदिनी लिविंग रूम में आ जाती है और विजय को फोन लगाने की कोशिश करती है और फिर हमें बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आ रही हैं, जैसे कि आईजी चलकर वॉशरूम के बाहर आ गए हैं, कुछ चीजें उलट रहे हैं। इस सीन में सब कुछ ओवर द टॉप है। एक्टिंग, बीजीएम, फॉली, जबरदस्ती की टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जो बैठती नहीं है। इसके बाद मीरा, अलावत और गायतोंडे अपने असली फॉर्म में आते हैं। हमें अलावत की एक्शन से ये भी पता चल जाता है कि वो हमेशा बाय द बुक नहीं खेलते हैं। गायतोंडे पार्ट 1 वाले अपने रूप में आ जाते हैं और फाइनली यहाँ पर विजय टूट जाता है और अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो पुलिस स्टेशन में अलावत, गायतोंडे और विजय का सीन है, यहाँ से फिर फिल्म अपने असली फॉर्म में आती है। ये वो लास्ट ओवर है जिसकी मैं बात कर रहा था और मेरे हॉल में बैठी हुई ज्यादातर ऑडियंस का OMG निकल गया। मैं यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, लेकिन इस रिव्यू के एंड में वार्निंग देकर उन ऑडियंस को जो कि इंटरेस्टेड हैं किसी हिंट में, एक हिंट देना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से कई लोगों ने उस हिंट को मेरे हॉल में भी पकड़ा और उन्होंने क्लाइमेक्स को भांप लिया, शायद बहुत छोटी परसेंटेज ने। अब बात करेंगे एक्टिंग की। तो ओरिजिनल स्टार कास्ट यानी कि विजय सलगांवकर और उनकी फैमिली इंक्लूडिंग द लिटिल गर्ल, आईजी मीरा देशमुख और उनके हस्बैंड गायतोंडे, विनायक सावंत, मार्टिन, सबने एक बेहतरीन कंटिन्यूटी दिखाई है। जैसे वो पार्ट 1 में थे वैसे ही वो पार्ट 2 में भी नजर आ रहे हैं। श्रेया सरन के ओवर द टॉप वाले सीन को छोड़कर जहां उनसे ये करवाया गया है। अजय देवगन ने तो खैर पूरी फ्रेंचाइजी को अपने कंधे पे उठा रखा है, लेकिन तब्बू ने जो अपनी रेंज पार्ट 1 में दिखाई थी, पार्ट 2 में भी वो दिखाई है। एक तरफ जहां वो एक पुलिस वाली मदर हैं जिनके बेटे के मर्डरर को वो जानती हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पा रही, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है पुलिस स्टेशन में जो वो दिखा रही हैं वो हमें देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ जो एक माँ है, यानी कि जब वो अपने पति के साथ हैं, जब अपने बेटे को याद कर रही हैं, वो अलग नजर आती हैं। यानी कि ममता और क्रूरता दोनों नजर आती हैं उनकी एक्टिंग में। अक्षय खन्ना की कास्टिंग मेंटल गेम्स के लिए रखी गई थी। जिस तरह से वो अपनी ठुड्डी घुमाते हैं और अपनी आंखें नीचे से ऊपर उठाते हैं, यानी कि इत्तेफाक वाले एक्सप्रेशंस, वो सब हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। मुझे उनके डायलॉग्स वाले पार्ट से ज्यादा उनके चुप रहने वाले पार्ट्स पसंद आए, जहां वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और आंखों से काम कर रहे थे, अपने स्टांस और बॉडी लैंग्वेज से काम कर रहे थे। वो पार्ट्स मुझे ज्यादा अच्छे लगे। सौरभ शुक्ला का एक स्पेशल रोल है फिल्म में और उन्हें ये रोल पोकर फेस से निभाना था और उन्होंने वही किया। कुल मिला के जो एक एक्सपेक्टेशन लेकर हम ये फिल्म देखने जाते हैं, यानी कि एक चौथी फेल इंसान किस तरह से अपनी चतुराई से इतने बड़े पुलिस के अफसरों को चकमा देता है, वही इस फिल्म को सेव करती है। यानी कि अंत भला तो सब भला। 5 में से 3.5 स्टार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब बात करेंगे उस हिंट की जो मैंने रिव्यू के दौरान बताया था। जो लोग वो हिंट सुनना चाहते हैं वो आगे सुने, जो वो हिंट नहीं सुनना चाहते वो अब वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। फिल्म के टाइटल ट्रैक और फिल्म के शुरू में आपको बताया जाता है कि शब्दों पर नहीं, दृश्यों पे ध्यान दो, क्योंकि शब्दों में झूठ छुपने की जगह ढूंढ लेता है, लेकिन दृश्य कभी झूठ नहीं बोलते। यानी कि हमारा ध्यान दृश्यों पर केंद्रित किया जाता है, लेकिन फिल्म का जो रिवील है वो पहले शब्दों में ही बताया जाता है और फाइनली उसे दिखाया जाता है।